तो अभी हम डिस्कस करेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा मतलब सोल। तो सोल के क्या लक्षण होते हैं, आत्मा के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, आत्मा की सीट क्या है, कहाँ वो प्रेजेंट रहती है, आत्मा के गुण, आत्मा के टाइप्स, और वो कैसे ज्ञान का ग्रहण करती है। आत्मा क्या है? ज्ञाता है जो ज्ञान को ग्रहण करती है। तो हम इन सब के बारे में ये वीडियो में पढ़ेंगे। आत्मा क्या है? 6 कारण द्रव्य है। 9 कारण द्रव्य में से ये 6 कारण द्रव्य है। इसकी निरुक्ति क्या है, मतलब ये कैसे बनी है? अतति सकलम व्यापनोति इति आत्मा, मतलब ऐसी चीज़ जो हर तरफ प्रेजेंट रहती है, जो पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं विभू। विभू मतलब स्प्रेडेड ऑल ओवर द बॉडी, या फिर हर तरफ हो, वही क्या है? आत्मा। मतलब आत्मा पूरे शरीर में प्रेजेंट होती है, सर्व शरीर व्यापी होती है और यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट होती है, तो इसको बोलते हैं आत्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है वो है अत सातत्य गमने सतिभ्याम मनिन मनिनो इति मनिनः। मतलब आत्मा जो है वो निरंतर गतिशील होती है और चैतन्य रूप देती है। मतलब आत्मा का पूरे शरीर में सतत मूवमेंट चालू रहता है और वो चैतन्य होती है। मतलब अगर कोई शरीर में से आत्मा निकाल देंगे तो वो चैतन्य नहीं होगा। मतलब अगर किसी बॉडी में से हम आत्मा निकाल देंगे तो अचेतन हो जाएगी, मतलब उसमें कोई लाइफ ही नहीं होगी। जिस शरीर में आत्मा प्रेजेंट होती है वही चैतन्य होता है। चैतन्य मतलब हैविंग लाइफ। आत्मा के बिना कोई लाइफ नहीं हो सकती है, वही ये श्लोक में मेंशन्ड है। उसके बाद है चेतनावान यतश्च आत्मा ततः कर्ता निरुच्यते। मतलब आत्मा है वो चेतनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है और करता है, यही सारे काम को प्रमोट करती है। जो आत्मा है वही है चैतन्य भाव है। मतलब एक बॉडी में, एक शरीर में जब आत्मा आ जाती है तब वो चैतन्य पुरुष हो जाता है, मतलब उसमें लाइफ आती है। उसके बाद श्लोक है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवत्तम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। मतलब आत्मा जो आयु है, जो लाइफ है, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? आयु मतलब लाइफ, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन सब के कॉम्बिनेशन से आयु बनती है। आयु मतलब लाइफ। लाइफ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? शरीर, उसके इंद्रिय, उसका मन और उसकी आत्मा। और लास्ट की जो लाइन है नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। मतलब आयु शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है वो है धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। ये सारे आयु के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मा के लक्षण या फिर फीचर्स ऑफ आत्मा। वो है कि प्राइम कंपोनेंट ऑफ लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी में आत्मा होगी ही। अगर कोई बॉडी में आत्मा नहीं है मतलब वो लिविंग नहीं है, मतलब वो चैतन्य नहीं है। चैतन्य और लाइफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आत्मा रिस्पॉन्सिबल है। यही रिस्पॉन्सिबल है बर्थ के लिए, रिबर्थ के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। रिबर्थ के लिए भी, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है ज्ञानादि कारणम आत्मा। मतलब जो जिसे ज्ञान का ग्रहण होता है, जो ज्ञाता होता है, जिसे ज्ञान का ग्रहण होता है, वही क्या है? आत्मा। ज्ञानादि कारणम आत्मा, मतलब आत्मा के द्वारा ही हम ज्ञान को करण कर सकते हैं, ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है आत्मा इंद्रियगा मदिष्टथा कारणम ही सकृतक्रम। इसका मतलब है कि मन, इंद्रिय, अर्थ कारण है और आत्मा क्या है? अधिष्ठान या करता है। मतलब आत्मा को मन, इंद्रिय और अर्थ के द्वारा ही ज्ञान होता है। समवायन ज्ञानाधिकरणम आत्मायानम लक्ष्मणम। मतलब समवायन मतलब समवायी संबंध से, मतलब इनसेपरेबल रिलेशन से ज्ञान और आत्मा का संबंध होता है, यही आत्मा का लक्षण है। समवायेन ज्ञानाधिकरणम आत्मनो लक्ष्मणम। मतलब आत्मा का जो लक्षण है वो यही है कि आत्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, मतलब आत्मा को ज्ञान होता है। आत्मा पोजेस इंटरनल रिलेशन विद ज्ञान। मतलब ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध होता है, अटूट संबंध होता है। आत्मा को ही ज्ञान का कारण बोला जाता है। ये श्लोक में मेंशन किया है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ आत्मा। आत्मा के 22 फीचर बताए हैं चरक संहिता में। इसके जो 12 फीचर्स है या 22 जो गुण जो चरक संहिता ने माने हैं वो है प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवनम, मनोस्गति, इंद्रिया संचार, प्रेरणा, धारण, देहन, गति, स्वप्न, मरण और पंचत्वम, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, दृष्टि, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। ये सारे जो गुण हैं वो चरक संहिता ने माने हैं। सुश्रुत ने आत्मा के 16 गुण बताए हैं, वो है सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचार, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषय उपलब्धि। ये सारे 16 गुण आत्मा के बताए हैं सुश्रुत ने। मेन जो 14 क्वालिटीज ऑफ आत्मा है जो प्रशस्तपाद ने बताई है, आत्मा के गुण प्रशस्तपाद के अकॉर्डिंग है सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, प्रयत्न और बुद्धि। द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म और भावना, ये सारे हैं आत्मा के गुण जो सभी शास्त्रों ने अलग अलग दिए हैं। जैसे कि आयुर्वेद और न्याय दर्शन ने जो आत्मा के गुण बताए हैं वो है बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। तर्क संग्रहकार ने जो बताया है वो है बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। प्रशस्तपाद ने ये सारे आत्मा के गुण बताए हैं।
उसके बाद है आत्मा की उत्पत्ति। आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है? आत्मा इज नाइदर बॉर्न नॉर डेड, सो इट इज सेड एज अनंत एंड अनादि। मतलब आत्मा का कोई जन्म भी नहीं है और आत्मा का कोई अंत भी नहीं है। उसका कोई जन्म भी नहीं है, मतलब वो अनादि है। उसका कोई एंड नहीं है, मतलब वो अनंत काल तक प्रेजेंट रहेगा। बट राशि पुरुष जो बना है वो है इच्छा, द्वेष, मोह और कर्म से राशि पुरुष बनता है। तो आत्मा की उत्पत्ति में ये है कि आत्मा की कोई उत्पत्ति या कोई डेथ नहीं होती है, वो अनादि और अनंत है। उसके बाद है आत्मा के भेद। आत्मा के क्या क्या भेद होते हैं? आत्मा के जो भेद यहाँ बताए हैं वो है दो। आत्मा के दो भेद होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा मतलब जो हमारे शरीर में जो आत्मा प्रेजेंट रहती है, और परमात्मा मतलब जो गॉड के शरीर में जो आत्मा प्रेजेंट होती है वो जीवात्मा। जीवात्मा हर शरीर की अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो एक ही होता है। जीवात्मा क्या है? डिफरेंट बॉडीज की जो भिन्न आत्मा होती है, हर जीवात्मा की अलग अलग आत्मा होती है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। ये विभू है, मतलब हर तरफ प्रेजेंट है, और ये नित्य है। एक आदमी के मरण तक एक जीवात्मा प्रेजेंट रहती है, मरण के बाद जीवात्मा खत्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा हमेशा ही रहते हैं। ये नित्य है, मतलब हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे मृत्यु तक। उसके बाद का श्लोक है, जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्निश्च। मतलब जीवस्तु हर जीव में जीवात्मा होती है, प्रति शरीरम भिन्न हर शरीर में भिन्न जीवात्मा होती है, हर प्राणी की अलग अलग जीवात्मा होती है। जीवात्मा क्या है? शरीर करता है, मास्टर ऑफ बॉडी है, कर्म, फल और भोग का सारे का जो एक्सपीरियंस है वो आत्मा को ही होता है। ये थी जीवात्मा। उसके बाद है परमात्मा। परमात्मा क्या है? तत्र ईश्वर सर्वज्ञ, मतलब जो ईश्वर है वही परमात्मा है, और सर्वज्ञ है, मतलब उसको सब चीज का ज्ञान होता है। इट इज सुपीरियर ऑफ ऑल सोल्स, सर्व विज्ञान है, मतलब सर्ववज्ञ है, मतलब इन नोअर ऑफ क्रिएशन है, सर्वशक्तिमान है, मतलब अटमोस्ट एनर्जी का सोर्स है, नित्य है, मतलब कोई जन्म नहीं है और कोई मरण नहीं है, अनंत और अनादि है, ज्ञानादि का कारण है, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज है, निर्विकार है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, और डिवाइड ऑफ सुख एंड दुख, सुख और दुख का उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अव्यव है, मतलब अनचेंज्ड है, सात्विक है, मतलब सत्व प्रमाण है, विभू है, मतलब हर तरफ प्रेजेंट होगा, अतीन्द्रिय होगा, मतलब इंद्रियों के द्वारा इसका कोई ग्रहण नहीं हो सकता, अनादि होगा, मतलब उसका कोई ओरिजिन नहीं होगा, विश्वकर्म मतलब कॉज ऑफ क्रिएशन है, पुरुषोत्तम है, मतलब सुप्रीम सोल है, कर्ता है, कॉज ऑफ क्रिएशन है। ये सारे परमात्मा के लक्षण है। नित्य होता है, एटर्नल है, सूक्ष्म है, शरीर, इंद्रिय, मन का इनविजिबल कारण है। ये सारे जो गुण है वो परमात्मा के बताए हैं। परमात्मा और जीवात्मा, ये दो आत्मा के टाइप्स है। आत्मा का आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले हमने आत्मा के 2 टाइप्स पढ़े हैं, जीवात्मा और परमात्मा। आयुर्वेद में के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स बताए हैं, जीवात्मा और स्थूल पुरुष और कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष, जीवात्मा, परमात्मा और अतिवही आत्मा। जीवात्मा, परमात्मा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो तीसरी आत्मा जो उन्होंने मानी है वो है अतिवाही पुरुष आत्मा, या फिर सूक्ष्म शरीर आत्मा, या लिंग शरीर आत्मा। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आत्मा के 3 भेद है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग आत्मा के 5 भेद है, या फिर उपाधि भेद से आत्मा के 5 भेद है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग आत्मा के 6 भेद है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मा परिणाम, मतलब आत्मा का परिणाम, कन्वर्शन कैसे होता है। आत्मा छोटी होती है छोटे चीज़ों में, और बड़ी होती है बड़े चीज़ों में। ये विभू होती है, मतलब हर तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद है आत्मा का स्थान। आत्मा कहाँ रहती है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग आत्मा का जो स्थान है वो है हृदय, और चरक के अकॉर्डिंग भी आत्मा का जो स्थान है वो है हृदय, मतलब हार्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आत्मा को कैसे ग्रहण होता, आत्मा को ज्ञान कैसे ग्रहण होता है। वो है आत्मा मन के साथ एसोसिएट होती है, मन के साथ सन्निकर्ष होता है, और मन इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष करवा के आप्त ज्ञान को प्राप्त करवाता है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कराता है। मन जो आत्मा में प्रेजेंट होता है, यही मन इंद्रियों को उसके अर्थ के साथ, मतलब चक्षु इंद्रियों को रूप के साथ, जीवेंद्रियों को, रसेंद्रियों को रस के साथ, चक्षु इंद्रियों को रूप के साथ, ज्ञानेंद्रियों को गंध के साथ जब सन्निकर्ष करवाता है, जब मन इंद्रियों का उसके अर्थ का सन्निकर्ष करवाता है, तभी आत्मा को ज्ञान होता है। जब मन नहीं रहेगा तो इंद्रियों का उसके अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होगा, तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। मन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंद्रियों का अर्थ का सन्निकर्ष होता है, जिसकी वजह से यथार्थ ज्ञान एक आत्मा को प्राप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीवात्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। ये FAQ का क्वेश्चन हो सकता है। जीवात्मा क्या है? सोल ऑफ लिविंग बीइंग्स है। परमात्मा क्या है? सोल ऑफ सोल है। ये लाइफ ऑफ चैतन्य इंडिविजुअल है, ये ऑलमाइटी की जो है वो है। ये अनेक होती है, हर जीवात्मा की, हर जीव की अलग अलग आत्मा होती है, तो ये अनेक होता है। लेकिन जो परमात्मा है वो तो एक है, यूनिक है, विकार युक्त है, निर्विकार है। जीवात्मा है उसमें विकार आ सकते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, लेकिन जो परमात्मा है वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आ सकते हैं। जीवात्मा है वो अल्प शक्तिमान है, लेकिन परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा क्या है? देहात्मा है, मतलब हर देह की अलग जीवात्मा होती है, लेकिन ये परमात्मा क्या है? जीवात्मा है, विश्वात्मा है।
विश्वात्मा है, मतलब ये यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, हर तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मा के लास्ट कुछ पॉइंट्स, उसमें है त्रिदंड। त्रिदंड में क्या है, सत्व आत्मा शरीर च त्रयम एतत् त्रिदंडवत। तो त्रिदंड में क्या है, शरीर मन और आत्मा, शरीर और मन और आत्मा को ही क्या बोलते हैं, त्रिदंड या फिर त्रिपुरुष। उसके बाद है आयु। आयु की जो डेफिनेशन यहाँ दी है वो है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवतम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। मतलब आयु जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के शरीर से आयु बनता है। उसके बाद नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते, मतलब धारी जीविता नित्य और अनुबंध, ये आयु की क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नित्य, धारी, अनुबंधश्च, ये सारे क्या है, पर्याय आयु रुच्यते, मतलब ये सारे आयु के पर्यायवाची शब्द है, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। उसके बाद ये है आत्मा के सिनोनिम्स, आत्मा के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ज्ञानाधिकरणम, मतलब यही है जिसको ज्ञान का ग्रहण होता है। ज्ञानाधिकरणम है, निर्विकार है, जिसमें कोई दोष नहीं है। निष्क्रिया है, मतलब जिसकी कोई क्रिया नहीं होती है, जिसका कोई मोशन नहीं है। पुरुष है, मतलब जिसमें लाइफ हो, जिसमें सोल हो। सर्वज्ञ है, मतलब हर चीज़ का ज्ञान उसे होता है। विभु हो, मतलब हर तरफ वो प्रेजेंट हो। ज्ञानवान हो, मतलब जिसको ज्ञान होता हो। ज्ञाता हो, मतलब जो नॉलेज का क्रिएटर है। कर्ता हो, मतलब जिसका कॉज ऑफ क्रिएशन हो। चैतन्य रूप होता है, मतलब जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अनादि और अनंत है, अनादि मतलब जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई बर्थ नहीं है। अनंत मतलब जिसका कोई डेथ नहीं है। तो आत्मा जो है वो अनादि और अनंत है, जिसका कोई ओरिजिन भी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। उसके बाद है चिकित्सा पुरुष, मतलब षड्धात्मक पुरुष में भी आत्मा का सहाय होता है, मतलब षड्धात्मक पुरुष में भी आत्मा प्रेजेंट होती है। सो ये वीडियो में हमने आत्मा इसके बारे में कवर किया, जिसमें हम आत्मा के लक्षण पढ़े, आत्मा के भेद पढ़े और जीवात्मा और परमात्मा के बारे में पढ़े। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आत्मा 3 प्रकार की मानी गई है। वो कौन सी आत्मा है, जीवात्मा, परमात्मा और अतिवाहिक आत्मा। सो ये वीडियो में हमने काल टॉपिक को कवर किया।